सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं से क्षितिज भाग 1 से हम आज कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कविता है कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि गांधीवादी विचारधारा से गहरे प्रभावित थे। इनका देश की स्वतंत्रता से पूर्व युवा वर्ग में संघर्ष और बलिदान की भावना से भरने में समर्थ कवि और प्रखर पत्रकार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में माना जाता है। इनका बचपन आर्थिक अभावों में बीता था। 16 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें शिक्षक बनना पड़ा। जीवन के संघर्षों में इनकी पत्नी को टीबी का शिकार बना दिया था। तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन में अनेक बार ये जेल में भी गए। इनकी देशभक्ति, प्रेम भावना, प्रकृति संबंधी काफ़ी रचनाएं भी इन्होंने रची। तो नवयुवकों को मातृभूमि की पूजा के लिए स्वयं को अर्पित करने के लिए ये प्रेरणा देते थे। इन्होंने कविता में उर्दू और फारसी शब्दावली का प्रयोग करने के साथ साथ तत्सम शब्दावली का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया। पर फिर भी इन्हें बोलचाल के सामान्य शब्दों के प्रति विशेष मोह था, जिस कारण इनकी भाषा आम जनता तक भी प्रचलित हुई। बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम इसकी कर रहे हैं सह प्रसंग व्याख्या। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि देश के अंदर देश की स्वतंत्रता से पहले इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया अपनी कविताओं के, क्योंकि जो कविता लिखी जाती है उसके लिखने के पीछे मकसद क्या है। तो इनकी कविताओं को पढ़ के उस समय की नौजवान पीढ़ी भी गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी और देश के लिए भी उस चीज़ का सहयोग माना जाता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कैदी और कोकिला। कोकिला होती है कोयल, कि कैदी और कोयल दोनों की आपसी बातचीत का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो कोयल है वो गीत क्यों गा रही है, जो कोयल है वो क्या कहना चाहती है, और जो कैदी है जिसको अंग्रेज़ों ने अंदर कैद कर रखा है उसकी भावनाएं कवि ने एक कोयल के माध्यम से, कोकिला के माध्यम से कहना चाहा है। इसकी हम सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। पहली व्याख्या है, बच्चों जब भी आप सह प्रसंग व्याख्या करते हो सबसे पहले आपको उसका प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप लिखते हो कि ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है और ये कौन सी कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, रचनाकार कौन है। अगर आप ये तीनों बातें लिख देते हो तो 1 से 2 अंक भी इसके आपको परीक्षा में जरूर मिलते हैं। पुस्तक का नाम, कविता का नाम और कवि का नाम, ये आपने जरूर लिखना है। उसके बाद ही हम उसकी व्याख्या लिखते हैं और अंत में हम इसके विशेष, जब भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य लिखते हैं कि उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान रहे, उसमें क्या क्या कवि ने कहना चाहा है, कौन कौन से व्याकरण की दृष्टि से कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, रसों का प्रयोग हुआ है, वो हम विशेष में भी लिख देते हैं। तो प्रसंग और व्याख्या और विशेष या काव्य सौंदर्य जरूर लिखना होता है। तो सह प्रसंग व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। आधी रात के समय में किसी कोयल के कूकने की आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है, इसलिए वह आधी रात में चीख रही है, चीख उठी है। कवि कोयल को संबोधित करते कहते कि है काली कोयल, तू क्या गाती है, कुछ कूक कूक कर फिर चुप हो जाती है, तुम अपनी बात एक साथ क्यों नहीं कह पाती, क्यों रह जाती हो। अरे कोयल, बताओ तुम अपने साथ किसका संदेश लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। यानी कि कोयल से ये प्रश्न किया जा रहा है कैदी के द्वारा, यानी कि कैदी उस समय जो कि कवि कारागार में जेल में बंद हैं। कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़फ रह जाना। मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ पर डाकू चोर, राह चलते लोगों को ठगने वाले
ठगों का डेरा है। अपराधियों के बीच मैं भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी मुझे जीने के लिए खाना भी नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। ये न हमें जीने देते हैं न मरने देते हैं, हम तड़फ तड़फ कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात की काली, इस समय कले में भी जगी क्यों आली। इसमें कवि जी कहते हैं कि हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा है, यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का गहरा प्रभाव है, मैं कुछ नहीं समझ पाता। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, वह भी निराश कर चला गया। बस सब तरफ गहरा अंधकार छाया हुआ है। अंधेरी काली रात में हे सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है, जरा बता तो सही, तुझे नींद क्यों नहीं आई। क्योंकि कवि कोयल से ये सारे प्रश्न करता है। कवि ने अंग्रेजी शासनों की तुलना गहरे काले अंधेरे से की है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों में लिप्त होने के कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। आधी रात के समय किसी कोयल के कूकनी की आवाज़ को सुनकर कवि को एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह आधी रात में चीख रही है। दूसरी सप्रसंग व्याख्या है बच्चों। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। इसमें कवि जी कोयल से पूछते हैं कि तू अचानक क्यों कूक पड़ी, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे सता रहा है, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बहुत तले दबा रहा है, तू बता तो सही क्या है, तेरा क्या लुट गया और तुझसे किसने लूट लिया, तू आधी रात को भी जाग रही है। किसी कोमल वैभव की रक्षा करने जैसे वाली कोयल, तुम बताओ तो सही तुम पागल क्यों हो गई हो जो इस आधी रात में भी जोर जोर से चीख रही हो। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। बार बार कोयल से प्रश्न किया जा रहा है कि कोयल बोलो तो सही। भाव है कि अंग्रेजी शासन की गुलामी की आग की लपटें देशवासियों को जला रही हैं, पर जंगल में ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई जिससे परेशान होकर आधी रात के समय तुझे कूकना पड़ रहा है। कवि ने कोयल के लिए मृदुल वैभव की रखवाली सी विशेषण का भी प्रयोग किया है। कवि स्वयं अंग्रेजी शासन के व्यवहार से परेशान था, उसे कोयल की कूक भी परेशानी से भरी हुई प्रतीत होती थी और चारों तरफ उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, और कोयल के माध्यम से कवि ने बहुत कुछ कह दिया। तीसरी सहप्रसंग व्याख्या है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का कहना, कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि जी कह रहे हैं कि कोयल को संबोधित करते हो, क्या तुम ब्रिटिश अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजूरी रूपे गहनों को देख तो नहीं रही। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोहलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से उत्पन्न चर्रक चूं की आवाज़ ही जीवन की तान है। उससे हमें जीवन का उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं। आगे कवि जी कह रहे हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें कह रहे हैं कि इससे परेशान नहीं होता मैं, बल्कि मुझे संतोष होता है कि मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे संतोष होता है कि ऐसा करके मैं अंग्रेजी राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरे पीड़ा को देखें और कोयल रूपी मेरी सखी हृदय में छिपी पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। आगे कवि जी कह रहे हैं, इस शांत समय में अंधकार का भेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, यानी कि कवि के द्वारा कोयल को बार बार इससे प्रश्न किया जा रहा है कि अरे
कोयल तुम बताओ कि अंधेरे को भेद कर तुम शांत समय में क्यों रो रही हो? पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? अरे कोयल तुम कुछ बोलो तो सही, बताओ कि रात में अंधेरे में तुम क्यों कूक रही हो? रात के समय कोकिल यानी कि कोयल स्वतंत्रता सेनानी के कष्टों में सहभागी बनने और कष्टों पर मरहम लगाने आई थी। वह उनके साथ मिलकर रोना चाहती थी। मोट कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़े का बना डोल है जुआ, लकड़ी का मोटा लठ है जो बैलों के बंधे पर रखा जाता है, उसमें हल बांधकर खेत जोता जाता है। कवि ने कोकिल के कूकने की रो रही हो क्यों कहकर कहा है, क्योंकि मधुर स्वर में कूकने वाली कोकिल उनके विद्रोही स्वर को प्रेरणा दे रही थी, अंग्रेजी शासन के प्रति उनका आक्रोश को बढ़ा रही थी। कवि के अनुसार कोयल की ब्रिटिश अत्याचारों और अनाचारों में त्रस्त है, इसलिए कवि को उनका स्वर रोने जैसा प्रतीत होता है। चौथी सहप्रसंग व्याख्या है बच्चों। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखलाएं भी काली, पहरे की हूँ कृति भी व्याली, तिस पर है गाली ए गाली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि जी ने किया है कि अंग्रेजी शासन द्वारा किए जाने वाले जो अत्याचार हैं वो सारे के सारे काले हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हैं, जो मेरे आसपास का सारा वातावरण है वो भी काला है, अर्थात निराशा से भरा हुआ है। जिस काल कोठरी में मुझे बंद किया गया है वो भी काली है, मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, जिन लोहे की जंजीरों से मुझे बांधा हुआ है वो भी काला है। यानी कि चारों तरफ सब कुछ जो है वो काली चीज़ें ही हैं। कारागार के जो पहरेदार हैं सर्पनी जैसी हुंकार भरते हैं कोयल रूपी सखी, वह पहरेदार इस पर गालियां देते रहते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। देश की परतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर को मारकर आज़ाद रखने की मदमाती इस इच्छा को जागृत करती है। हे कोकिल बोलो तो तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तराती, कोकिल बोलो तो। तुम बताओ तो इस अंधेरी रात में चमकीले गीतों को क्यों तिरा रही हो, सब दिशाओं में कूक कूक कर क्यों फैला रही हो? अरे कोयल बोलो तो सही। कवि ने कारागार के वातावरण का वर्णन किया है कि चारों तरफ सारी चीज़ें जो वो काली ही दिखाई दे रही हैं। काली अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात जो अंग्रेजों का कुशासन था उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहरेदारों की हुंकार कवि को जो है सर्पणी जैसी विशैली प्रतीत होता है, जो पहरेदारों की जो हुंकार है उनका। तो कवि ने कोयल की कूक को आशा और उत्साह के भाव से स्वर प्रदान करती है, जिस कारण वह निराशा से मुक्ति पाता था, वह उसे प्रेरणा प्रदान करती है। कवि को कोकिल का स्वर देशभक्ति में डूबा हुआ प्रतीक होता है, इसलिए उसे चमकीला गीत कहा है। पांचवी सहप्रसंग व्याख्या है इसमें। तुम मिली हरियाली डाली, तुम नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। इसमें कवि अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं, कारागार की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं कि तुम तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाओं पर रहती हो, तुम्हें मिली हुई है, पर मुझे तो यहाँ पर काल कोठरी मिली है जिस कमरे में मैं बंद हूँ। तुझे सारा आकाश मिला है, तुम उड़ती फिरती हो, संचरण करती हो, पर मेरा संसार तो इस 10 फुट की जेल की काल कोठरी है जिसके अंदर मैं सीमित रह गया हूँ। तेरे गीत कहाँ में वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिसकी रणभेरी। जब तू कूकती है तो लोग मधुर गीत गाते हैं, जब मैं दुख में भरकर रोता हूँ तो उसे भी गुनाह मान लेते हैं। यानी कि कोयल और कवि दोनों की भावनाओं का वर्णन किया गया है, दोनों के वातावरण का वर्णन किया गया कि कवि जो है वो कालकोठरी के अंदर बंद है, जबकि जो कोयल है वो बाहर के वातावरण में अच्छे से विचरण कर रही है, वो कहीं भी आ जा सकती है, पेड़ पौधों पर बैठ सकती है, जबकि कवि को केवल एक 10 फुट के काल की कोठरी में ही बंद रहना पड़ रहा है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो।
जब तू कूकती है मधुर गीत गाती है, लेकिन जब मैं रोता हूँ तो इसे भी गुनाह माना जाता है। जरा तू अपनी और मेरी विषमता देख, कितना बड़ा अंतर है हम दोनों में। पर इस अवस्था में मैं निरुत्साहित नहीं हूँ, मेरा मन देश की आज़ादी के लिए रणभेरी बजा रहा है और मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली अहंकार से अपनी रचनाएं कर रहा हूँ और ये चीज़ संसार को प्रदान करूँगा। अरे कोयल, मोहन के व्रत पर, मोहन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, मुझे बताओ तो मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत किया, उससे मैं किसके प्राण के रस के रूप में भर दूं? अरे कोकिल, तुम बोलो तो सही। कवि ने महात्मा गांधी द्वारा लिए गए आज़ादी के व्रत का पालन करने का यहाँ पर निश्चित किया है। कवि का हृदय देश की आज़ादी और आह्वान करते हुए रणभेरी बजा रहा है। कवि ने देश की आज़ादी के लिए उसी रास्ते को अपनाने का निश्चय किया जो रास्ता महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित किया गया था। बच्चों, अब इस पुस्तक के, इस कविता के कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? आधी रात के गहरे अंधेरे में कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता है कि वह क्यों कूक रही है, उसे कष्ट क्या है, वह किसका संदेश देना चाहती है। कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा को झेलने के कारण आधी रात तक जागने पर मजबूर है, विवश है, पर जानना चाहता है कि तुझे कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण तू जाग रही है। प्रश्न 2 है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है? कवि ने कोकिल के बोलने का कारण बताया कि किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई है, अपने भीतर सहेज कर नहीं रख सकती, गुलामी और अत्याचार की आग की भयंकर लपटों को उसने देखा है, सारा देश एक कारागार के रूप में उसे दिखाई देने लगा है, इसलिए उसकी ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रश्न 3 है, कवि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम अर्थात यानी कि अंधकार से प्रभावित दिखाई है। अंधकार निराशा का प्रतीक होता है, दुखों का आधार है। अंग्रेजी शासन ने भारतवासियों के लिए हृदय में निराशा का अंधकार भर दिया है। देशभक्तों को दुखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जा रहा। अंग्रेजी जो है वो, अंग्रेजी शासनकाल जो अत्याचार किए जा रहा है। प्रश्न 5 है, भाव स्पष्ट करना हमने। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से जानना चाहता है कि रात के अंधकार में अचानक क्यों कूक पड़ी वह, तो प्रकृति के कोमल सौंदर्य रूपी वैभव की रक्षा करती है, उसे अचानक क्या हो गया कि वो रात को ऊंचे स्वर में कूक उठी है। खो भाग है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि ने अंग्रेजी शासनकाल में जेलों में ढाए जाने वाले अत्याचार का उल्लेख करते हुए कहा कि उसे पेट पर फीता बांधकर पशुओं की तरह कोल्हू चलाना पड़ता है, ऐसा करके भी वह अंग्रेजी सरकार की अकड़ को तोड़ रहा है। प्रश्न 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि या तो वह पागल हो गई है, जब उसने जंगल की आग को विनाशकारी ज्वालाओं को जलते हुए देख लिया है, विनाशकारी ज्वालाओं को देख लिया है, जिस कारण से वो चीख रही है। प्रश्न 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कवि के अनुसार कोयल को हरे भरे पेड़ों पर रहने का अवसर मिलता है, जबकि वह 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रह रहा है। वह सारे आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है, जबकि कवि सिर्फ एक कोठरी तक ही सीमित है। कोयल को कूकना मधुर गीत माना जाता है, लेकिन जब कवि दुखी होकर अगर रो भी रहा है तो उसके रोने को भी गुनाह माना जा रहा है। प्रश्न 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हैं? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। वह रोज़ सुबह सवेरे कूक कर लोगों को नींद से जगाती थी, कर्म क्षेत्र की ओर प्रवृत्त करती थी। सुबह सवेरे जब घास के तिनकों पर सूर्य की किरणें टकराती थी तो ओस की बूंद जगमगा उठती थी, तब विंध्य पर्वत के झरनों और पर्वतों पर कूक से मधुर गीत बिखर जाते थे। प्रश्न 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया गया था, जो उनके लिए गहने के समान थे। वे सदा याद करवाती थी कि जिस प्रकार वे बंधे हुए हैं उसी प्रकार सारा देश गुलामी के बंधनों से जकड़ा हुआ है। इससे उनके मन में देश की भक्ति भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्हें हथकड़ियाँ अपना गहना लगती थी
और श्रृंगार लगती थी। प्रश्न 10 है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना करनी है। कवि ने पंक्तियों में काली विशेषण का प्रयोग अति सुंदर ढंग से किया है और बार बार यहाँ पर काला रंग यानी कि अंधकार, अंधकार यानी कि चारों तरफ का जो निराशामयी माहौल है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। कोयल का रंग काला है तो रात भी काली है, रात के कालेपन में निराशा और पीड़ा का भाव छिपा हुआ है। अंग्रेजी शासन की काली करतूतों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि की काल कोठरी भी काली है, उसकी टोपी काली है, ओढ़े जाने वाला कंबल भी काला है, उसकी बांधी गई लोहे की जंजीरें भी काली हैं और पहरे के लिए अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त पहरेदार भी सर्पनी के समान काली प्रवृत्ति से युक्त थे, जो दिन रात गालियाँ देते रहते थे। कवि ने काली शब्द से चमत्कार की सृष्टि करने में पूर्ण सफलता पाने के साथ साथ अपने परिवेश का चित्रात्मकता के गुणों के साथ प्रकट करने में सफलता प्राप्त की। काव्य सौंदर्य प्रकट करने बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्न 11 है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। काली कोयल अंधेरी रात में कूक उठी। कवि जानना चाहता है कि किस जंगल में लगी आग की लपटों को देखकर वो इस तरह से रो रही है, इस तरह से कूक रही है। सारा देश अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली गुलामी रूप की आग से झुलस रहा है। क्या उसका प्रभाव जंगल के प्राणियों पर भी कपड़ा है, या सारा देश ही कारावास बन चुका है। कि इसका प्रभाव जंगल के प्राणियों पर ही पड़ा है या सारा देश ही कारावास बन चुका है। प्रश्न शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे है, तेरे गीत कहाँ में वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिसकी रणभेरी। कवि ने कोयल और अपने बीच दोनों का यहाँ पर भेद प्रकट किया है और साथ में बताया है कि कवि कह रहा है कि जब कोयल गाती है तो उसकी प्रशंसा होती है, पर जब मैं जेल में रो रहा हूँ तो उसे भी गुनाह माना जाता है। दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए बजाए जाने वाली रणभेरी रूपी प्रयत्न निरंतर चल रहे हैं। अंग्रेजी शासन स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दे रहे हैं, पर वह उन्हें अपनी राह में आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। खड़ी बोली के प्रयोग से तत्सम शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया, बीच बीच में उर्दू के शब्दों का भी कवि ने प्रयोग किया है। अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। यहाँ पर कैदी और कोकिल, कैदी और कोयल के माध्यम से उस समय के वातावरण को, उस समय के निराशाओं को, पीड़ाओं को कवि ने हमारे सामने कोयल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आप सभी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।